हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मुझे आशा है कि आप काफी अच्छे होंगे, आपकी पेपरिंग काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों लेजर। देखिए, लेजर काफी आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमारे लिए लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे लिए आना चाहिए जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमारे लिए क्या आना चाहिए? जर्नल एंट्री हमारे लिए आना चाहिए। जर्नल सबसे पहले हमारे लिए जर्नल एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, लेयर से पहले हमारे लिए क्या आना चाहिए? जनरल एंट्री। जब हमारे हमारे लिए जनरल एंट्री जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है लेजर का। इसका प्रोसेस होता है लेजर का। बट लेयर बनते कैसे हैं? देखिए, लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जनरल एंट्री है उनके लिए हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई का मतलब होता है जितनी भी हमने जनरल एंट्री बनाई है बच्चों, उनको अलग अलग करना होता है। जनरल एंट्री को हमें क्या करना होता है? क्लासीफाई का मतलब अलग अलग करना होता है। अलग अलग करना होता है। अलग अलग करने से जो जनरल एंट्री हमने क्लासीफाई करी है, अलग अलग करी है, उनको क्या करना पड़ता है? जैसे हमने सेल का है, परचेज का है, जितने भी हमारे अकाउंट खोले हैं जनरल एंट्री में, जितने भी हमारे अकाउंट ओपन हुए हैं, सेल, परचेज, सैलरी, कमीशन, क्रेडिटर, डेटर, जितने भी हमने क्या करे अकाउंट ओपन करे हैं, उनको एक जगह रखना होता है। उनको हमें क्या करना होता है? एक जगह रखना होता है। एक जगह रखना होता है, जिससे हमें क्या पड़ता है कि जितनी भी जानकारी होती है उस अकाउंट की, वो एक जगह हमें क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है। एक जगह हमें क्या हो जाती है? वो उपलब्ध हो जाती है। जो सारी जानकारी उस अकाउंट की हमें एक जगह उपलब्ध हो जाती है, वो हमारा लेयर कहलाता है। लेयर का दूसरा नाम होता है अकाउंट। लेयर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? अकाउंट। हम लेयर को अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लेयर बनाते कैसे हैं। देखिए, लेयर बनाने से पहले हमारे लिए कुछ जनरल एंट्री की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे देखिए बच्चों, लेयर बनाने से पहले हमारे लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जनरल एंट्री की। देखिए, हमने जनरल एंट्री ले रखी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जनरल एंट्री जो हमने ले रखी है, इस जनरल एंट्री के बेस पर हम क्या बनाएंगे बच्चों? लेयर बनाएंगे। जैसे हमारे पास कितने अकाउंट खुले हुए हैं, हमारे पास परचेज का, ऐसे पहली एंट्री हमारे पास है परचेज टू कैश, नगद में माल खरीदा। दूसरी एंट्री है परचेज टू राम, राम से माल खरीदा। तीसरी है कैश टू कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ। और चौथी एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब सैलरी हमने कैश में पे करी। तो हमारे पास जनरल एंट्री दे रखी है। इस जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट ओपन है, जैसे हमारे पास सबसे पहला अकाउंट है परचेज का, दूसरा हमारे पास है कैश का, तीसरा हमारे पास राम का अकाउंट है, चौथा हमारे पास कमीशन का अकाउंट है, और लास्ट अकाउंट हमारे पास सैलरी का है। अब हमारे पास जितने भी अकाउंट होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? एक एक करके क्या करते हैं? एक एक करके सबके अकाउंट बनाते हैं। एक एक करके सबके क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे। और जितना भी उसका जानकारी होगी उस अकाउंट की, वो एक जगह अवेलेबल हो जाएगी। उसी को हम बोलेंगे लेजर। लेजर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? अकाउंट। लेयर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? अकाउंट। जैसे मान लीजिए हम परचेज का लेजर बनाना चाहते हैं, हम परचेज का लेजर बनाना चाहते हैं, मतलब परचेज का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहां लिख लेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब क्या है? लेजर ही बनना है। हमें क्या करना है? 4 कॉलम कर लेने हैं, ऐसे करके, ऐसे करके हमें कॉलम कर लेने हैं। यहां पे हम एलएफ का भी कॉलम बना देते हैं, पर मैं उसको बढ़ाता नहीं हूं, सिंपल कॉलम लेता हूं मैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां अमाउंट लिखते हैं, यहां पर पर्टिकुलर, और यहां पर अमाउंट। देखिए बच्चों, इसमें 2 साइड होती है। क्या साइड होते हैं? 2। एक डेबिट साइड होती है, दूसरी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, अब हमारे लिए करना क्या है? लेयर, अब देखो लेयर बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? देखिए, जितने भी अकाउंट हैं, जैसे हम किसका लेयर बना रहे हैं? परचेज का लेयर बना रहे हैं। जब परचेज का अकाउंट बना रहे हैं तो हमें इन सभी एंट्रियों में ये देखना पड़ेगा परचेज कितनी बार आया है। उस परचेज का रिकॉर्ड पूरा एक जगह हमें अवेलेबल करना होगा। जैसे देखिए, परचेज एक इस एंट्री में दे रखा है, एक इस एंट्री में दे रखा है, इन दोनों में परचेज नहीं है। तो पहली एंट्री में परचेज है, पर परचेज हो क्या रही है? यहां पर परचेज डेबिट हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज डेबिट हो रही है। तो जब हम परचेज अकाउंट खोला है हमने, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखेंगे। जैसे परचेज डेबिट है तो परचेज के डेबिट साइड ही लिखेंगे, इसके अपोजिट वाली मत। इसके अपोजिट क्या दे रखा है हमारे लिए? कैश। तो परचेज के डेबिट साइड ही लिखेंगे, इसके अपोजिट वाली मत कैश।
कितना अमाउंट है 2000। तभी समझ में आया। अब दूसरे एंट्री में देखिए परचेज, यहां पर भी डेबिट हो रही है तो परचेज के डेबिट साइड ही लिखेंगे, इसके अपोजिट क्या है राम, क्या लिख लेंगे टू राम, यहां लिख लेंगे 5000। और देखिए और कहीं पर एंट्री में आपको परचेज दिखा है नहीं है, तो इसका मतलब इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 2 7,000 रुपए हो गए। यहां पर हम 7,000 लिख लेंगे और यहां पर 7,000 लिखकर अकाउंट को कर देंगे क्लोज बाई बैलेंस पीडी। सही बच्चों को समझ में आ गई कैसे बनता है परचेज का लेयर। अब हमारे पास परचेज का अकाउंट क्लियर हो गया। दूसरा अकाउंट किसका है हमारा, कैश का। देखिए दूसरा हमारा अकाउंट किसका है, कैश का अकाउंट है। अब यहां पे किसका अकाउंट बनाएंगे, अब यहां पे अकाउंट बनाएंगे कैश का अकाउंट, यहां लिख लेंगे कैश अकाउंट। सेम कॉलम कर लेंगे, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। देखिए यहां पे कैश क्या हो रही है बच्चों, क्रेडिट हो रही है। क्या हो रही है, क्रेडिट। तो हमें इसका कैश अकाउंट का, जैसे हम कैश का लेयर बना रहे हैं तो कैश का लेयर हम यहां पे देख रहे हैं कैश कितनी बार है, एक कैश ये रहा, एक कैश हमारा यहां पे दे रखा है, एक कैश हमारा यहां पे दे रखा है। तो पहला कैश हमें दे रखा है क्रेडिट साइड, तो हमें लेखा किस साइड लिखना है बच्चों, क्रेडिट साइड ही लिखना है। बट कैश के अपोजिट क्या है, परचेज, तो यहां लिख लेंगे बाई परचेज, बाई परचेज। कितना है कैश के आगे अमाउंट 2000, यहां लिख लेंगे 2000। अब देखिए यहां पे बच्चों कैश इस एंट्री में नहीं दे रखा है, इस एंट्री में कैश है, इसमें कैश क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। इसके अपोजिट क्या दे रखा है, कमीशन, यहां लिख लेंगे टू कमीशन। कितना है कमीशन, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड ही लिखा हमने, कैश के अपोजिट कमीशन कितना है 500। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे कैश क्या हो रहा है, यहां पे क्रेडिट हो रहा है, आपको दिख रहा है कैश यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेगा लिखना है, बट इसके अपोजिट क्या दे रखा है, सैलरी, तो यहां लिख लेंगे बाई सैलरी, बाई सैलरी 5000। अब देखिए ये वाली साइड हमारी ज्यादा है और ये वाली साइड हमारी कम है, तो ज्यादा वाली में से कम वाली को लेस कर देते हैं। तो 5 और 2 कितना होता है 7,000, यहां 7,000 लिखेंगे, 7,000 में से घटा देंगे 500 तो हमारा हो जाए 6,500, यहां लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। सही बच्चों को समझ में आ रहा है। अगला देखिए लेजर हमारा किसका बनेगा, कि परचेज का हमने बना लिया, कैश का हमने बना लिया, परचेज का हमने बना लिया। अब बनेगा राम का अकाउंट। किसका अकाउंट बनेगा बच्चों, राम का अकाउंट बनेगा। देखिए इधर अब हम बनाएंगे राम का अकाउंट, यहां पे लिख लेंगे राम अकाउंट, राम अकाउंट। देखिए डेबिट क्रेडिट, राम यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, यहां पे देखिए राम यहां पे हो रहा है क्रेडिट, तो हमें किस साइड लिखना है, राम अकाउंट का क्रेडिट साइड ये दे रखी है, तो राम क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे क्योंकि राम क्रेडिट है। अब राम को क्रेडिट साइड ही लिखना है, पर इसके अपोजिट क्या है, परचेज, तो अपोजिट लिख लेंगे बाई, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, इसके अपोजिट परचेज, बाई परचेज। कितना है बैलेंस 5,000 है, यहां पे 5,000 लिख लेंगे। आगे देखिए राम और किसी एंट्री में नहीं दे रखा है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो 5,000 का बैलेंस यहां लिख लेंगे 5,000, यहां लिखेंगे 5,000, 5,000 लिख के अकाउंट कर देंगे क्लोज टू बैलेंस सीडी। अरे ये कट गया पूरा, ठीक है। अब हमने राम का अकाउंट बना लिया, अब हमारे पास परचेज बन गई, कैश का बन गया, राम का बन गया, कैश का बन गया। अब हम बनाएंगे कमीशन का अकाउंट। किसका बनाएंगे बच्चों, कमीशन का अकाउंट बनाएंगे, यहां लिख लेंगे कमीशन अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है बच्चों। देखिए कमीशन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है, आप सभी को दिख रहा है। ध्यान से देखिए, हर चीज को समझिए, फोकस मैं आपको समझा रहा हूं तो फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए और वीडियो को लाइक भी करना है। देखिए इधर कमीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, कमीशन के क्रेडिट साइड ही लिखेंगे।
क्या दे रखा है अपोजिट में, कैश दे रखा है, यहां लिख लेंगे बाई कैश 500 रुपया। आगे देखिए और कहीं पर कमीशन नहीं है, देखिए यहाँ पे और कहीं कमीशन नहीं है तो इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, यहां पर 500 रुपए लिखकर 500 और 500 टू बैलेंस सीडी। लास्ट अकाउंट देखिए हमारा सारे अकाउंट बन गए, राम कमीशन कैश परचेज कैश। अब हमारा अकाउंट बनेगा सैलरी का अकाउंट रह गया है सिर्फ, तो सैलरी का अकाउंट और बनाते हैं बच्चों। सैलरी का अकाउंट देखिए कहां पे जगह नहीं है तो जगह बना लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो जगह बना लेते हैं। तो एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं नया पेज है नहीं है, तो एक नया पेज ले लेते हैं। यहां हम बनाएंगे सैलरी का अकाउंट बनाएंगे, सैलरी का अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे डेबिट लिख लेंगे, यहाँ क्रेडिट लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों सैलरी यहाँ पे डेबिट हो रही है, तो हमें सैलरी अकाउंट पे डेबिट साइड ही लिखना है। इसके अपोजिट क्या है, सैलरी डेबिट है, तो डेबिट साइड लिखना है, अपोजिट टू कैश। तो हम चले जाएंगे अपने पेज पर, आगे सैलरी डेबिट थी तो सैलरी के डेबिट साइड लिखेंगे, इसके अपोजिट क्या था, कैश। कितना अमाउंट था, अमाउंट है इसका सैलरी का 5000 अमाउंट है, तो 5000 हम अपना अमाउंट ले लेते हैं। आ गया, यहां 5000 लिख लेंगे इस तरीके से, और यहां 5000 लिखेंगे, या 5000 लिखकर अकाउंट को कर देंगे क्लोज बाई बैलेंस सीडी। अब देखिए लेजर आप सभी के समझ में आ गया, जो चीज डेबिट होती है डेबिट साइड, मतलब प्रत्येक अकाउंट का अपना एक अलग अकाउंट खोला जाता है, जिससे उसकी पूरी जानकारी एक जगह अवेलेबल हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं लेजर। लेजर का दूसरा नाम अकाउंट होता है, उसकी पूरी जानकारी हमें एक जगह प्राप्त हो जाती है, वो हमारे लेजर कहलाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके डन, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में।